Now we will solve this question. Following information is provided related to acquisition of firm mark and firm mask. What is the, यहाँ पर पर्टिकुलर दे रखा है, ईपीएस दे रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दे रखा है, पीई रेशियो दे रखा है. व्हाट इज़ द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करेंट मार्केट प्राइस. अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल सा है. अगर हमें करेंट मार्केट प्राइस निकालना है तो हम डिवाइड कर लेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स से. तो यहाँ पर हमें निकल कर आ जाएगा 1 2 से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आपका जो है ये 10 आ जाएगा. 10 इंटू 10 हो जाएगा तो ये 100 रुपये हो जाएगा आपका जो है मार्केट प्राइस. और इसी तरह इसका भी निकालेंगे इससे तो ये 4 रुपये हो जाएगा. तो 4 से कर देंगे तो ये 20 रुपये हो जाएगा मार्केट प्राइस. ठीक है. अभी स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस बोल रहा है तो 20 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो ये जो है आपका काट के हो जाएगा 1/5. 1 और 5 1/5. अब शेयर कितने इसमें, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख जो है 100 लाख है तो 1/5 करेंगे तो 20 लाख शेयर मिलेगा. तो 20 लाख शेयर आपका जो है इक्विटी शेयर आपको जो है नंबर ऑफ इक्विटी मार्केट प्राइस 20 है एंड स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन 20 लाख इक्विटी शेयर आपको मिल जाएगा. तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2000 है डिवाइडेड बाई 200, यहाँ पर 10 इंटू 10 ईपीएस मल्टीप्लाइड बाई पी रेशियो तो ये 100 रुपये हो गया. उसी तरह 400 डिवाइडेड बाई 100 तो 4 रुपये ईपीएस आ गया मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपये पी रेशियो आ गया तो ये 20 रुपये हो गया आपका. और ये हो गया आपका 100 रुपये. उसके बाद आते हैं ईपीएस हो गया. उसके बाद व्हाट इज एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर पूछ रहा है. व्हाट इज एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मार्क. मार्क कौन सा है, मार्क ये है. तो ये है ओल्ड कंपनी और ये है न्यू कंपनी. ये न्यू है, ये ओल्ड है. चलिए ठीक है. अब हमें थर्ड पॉइंट पूछ रहा है व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर ऑफ मार्क आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अज्यूमिंग पी रेशियो ऑफ विल रिमेन अनचेंज. तो देखिए कितना है ईपीएस आपका 2000 प्लस 400. यहाँ पर 2000 प्लस 400 आपका देख लीजिए ये आ गया 400. तो ये हो गए 2400 और डिवाइडेड बाई जो नंबर ऑफ शेयर इसके 200 प्लस 220 200 प्लस 20 यहाँ पर 20 लाख हुए तो 220 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 रुपये 2400 डिवाइडेड बाई 220 10 रुपये 91 पैसा. 10 रुपये 91 पैसा ये आ जाएगा आपका. थर्ड पॉइंट क्या पूछ रहा था व्हाट इज एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर. अब इतना रहेगा तो मल्टीप्लाइड बाई 10 से पी रेशियो से हम ये आपका ईपीएस हो गया और ये पी रेशियो हो गया तो ये आ जाएगा आपका 109 रुपये 10 पैसे के अराउंड आ जाएगा. ये आपका जो है 109 रुपये 10 पैसे के अराउंड आपका जो है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस. अब चौथा क्या है चौथा डिटरमाइन मार्केट प्राइस ऑफ द मर्ज फर्म. ठीक है. मार्केट प्राइस ऑफ द मर्ज फर्म अगर निकालना है तो 109 पॉइंट इंटू मल्टीप्लाई बाई 220 वैल्यू निकालना है. मार्केट प्राइस ऑफ मार्केट वैल्यू निकालना है तो कर लीजिए 220 200 प्लस 20 109 पॉइंट इतना 220 ये आपका आ जाएगा 2402. अब इसका क्या है लास्ट वाला कैलकुलेट गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर ऑफ 2 इंडिपेंडेंट कंपनी आफ्टर एक्विजिशन. आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस गेन फ्रॉम मर्जर.
पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 24, इतना ये लाख में हो गया। अगर ये करोड़ों में करेंगे तो जीरो हट जाएगा, पॉइंट ये करोड़ों में आ जाएगा। ठीक है, अब लिस्ट करेंगे प्री मर्जर मार्केट वैल्यू। लिस्ट कर देंगे प्री मर्जर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्री मर्जर मार्केट 200 इंटू 100 रुपये था, 2 करोड़ ये था, 100 इंटू 20 लाख ये था, तो ये हो गया 20 करोड़। 220 करोड़ की वैल्यू थी, यहाँ पे 240 करोड़ की जो है निकल कर आई, तो ये घटा देंगे तो 20.02 करोड़ का ये आपका जो है गेन फ्रॉम मर्जर हो गया। गेन फ्रॉम मर्जर। अब ये देखिए कितना था, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर जो है अर्निंग आफ्टर टैक्स आप निकालेंगे 100 इंटू 200, ये हो गया 100 इंटू 200 जो है 100 इंटू 200 ये हो गया। और जो है अगर मैं दिखाऊं तो जो है 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 आप अगर देखें तो ये 20 इंटू 100 आ जाएगा इंटू 2 करोड़। 20 इंटू 100 2000 लाख डिवाइडेड बाई 100, 20 करोड़ जो है ये आ गया, ये करोड़ में है, CR में है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका आ जाएगा पोस्ट मर्जर आपकी जो है वैल्यू आ जाएगा 20 करोड़, और इसमें मान करेंगे तो हमें इतना का गेन आ जाएगा 20.02, मतलब 240.02 और 220 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा गेन फ्रॉम मर्जर हो जाएगा। उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ गेन फ्रॉम मर्जर कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए पोस्ट मर्जर वैल्यू कितनी हो गई। पोस्ट मर्जर वैल्यू अगर मैं मार्क और मास्क, ये ओल्ड है ये न्यू है। पहले प्री वाले में कितना था जी, प्री वाले में 200 इंटू 100 था, तो दो आपका 200 करोड़ का ये इसकी वैल्यू थी और इसकी 20 करोड़ वैल्यू थी। ठीक है, अब पोस्ट के बाद कितना आया है, अगर आप देखेंगे पोस्ट पे तो ये आएगा 218.20 और ये 21.2। तो यहाँ पर देखिए 18.2 करोड़ का गेन इसको हो रहा है, 1.82 करोड़ का गेन इसको हो रहा है, गेन फ्रॉम मर्जर टू शेयर होल्डर। तो इसका इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या ये कैलकुलेट गेन फ्रॉम शेयर होल्डर ऑफ टू कंपनी इंडिपेंडेंट आफ्टर एक्विजिशन। आफ्टर एक्विजिशन देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर आपने इसको निकाल ही लिया, यहाँ से निकाला है, ये आफ्टर है और ये बिफोर है, इतने का गेन आ गया। अब 20 पॉइंट इतना जीरो करेंगे, डिवाइड कर देंगे 20.02 डिवाइडेड बाई 220 लाख, 220 लाख, तो ये आ जाएगा 0.01, इतने का गेन आएगा। इनका 200 लाख है और इनका 20 लाख है, 0.01 देख लीजिए, ये आएगा 0.182 करोड़ का प्रॉफिट, और इनका जो है आएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 218 पॉइंट इतने करोड़ का प्रॉफिट, ये आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक है ना, ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था यहाँ से, ये मर्ज फर्म की वैल्यू थी और ये बिफोर थी और ये आफ्टर थी, तो ये आपकी आ गई, ये हो गया। इतना प्रॉफिट आया, इसको बांट दीजिए, इसको बांट दीजिए दो भागों में, 220.2 डिवाइडेड बाई 220, जिसमें से 20 अलग हो जाएगा, 200 अलग हो जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा इसका
18.2 और ये आ जाएगा आपका 1.82। इस तरह आपका जो है प्रॉफिट निकल कर आएगा। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आप देख लीजिए इसको।